अरे दीदी आइसक्रीम गिर गई। भाभी मैं टिश्यू लाती हूँ। क्या करें यार, कैसे मिलवाए उनको? यार we should make them meet. कैसे? follow me. दीदी के पास आइडियाज होते हैं। ताजी, ना दीदी बहुत जोर की रो रही है, जल्दी चलो। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, जल्दी चलो। अरे रो क्यों रही है? चलो चलो चलो। फूफा जी, नायरा दीदी बहुत रो रही है। रो रही है? कहाँ? ऊपर। चलो। नायरा? नायरा क्या हुआ? बेटा ये क्या है? तुम ऐसे कर रही हो, हमारी जान निकली जा रही है। क्यों परेशान कर रही हो हमको? बोलो क्या हुआ? नायरा तुम खुद भी परेशान हो रही हो, बोलो ना क्यों रो रही हो? Why you crying? शादी के बाद विदाई भी होगी और फिर मम्मा मुझे छोड़ के चली जाएगी। ये भगवान, ये लड़की भी ना मेरी विदाई को लेकर रो रही है। नायरा तुम ना हद करती हो। मम्मा मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना। ये भगवान, मैं कहाँ जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के नायरा? और अगर जाऊंगी भी तो जहाँ जाऊंगी तुम्हें साथ ले जाऊंगी ना अपने दहेज में। Really, मम्मा? और ये तो क्या नायरा, तुमने सुना नहीं बड़ी दादी ने क्या कहा? शादी में पूरा परिवार मिला है, तो फिर तुम और नक्श सबसे पहले मिले हो ना। Oh, really? मैं तो भूल ही गई थी। Thank you पापा, thank you so much। मैं भी सबको बता के आती हूँ, okay? ये भगवान, ये बच्चे भी ना नैतिक हद करते हैं। अब ये इनकी नई शरारत है कोई, ये भी ना। अरे I'll just come, huh? मैं जोश। संजू, तुम्हारी रिंग। Hey, thanks। कहाँ मिली? पता है मेरी फेवरेट रिंग है क्योंकि हर ड्रेस के साथ मैच हो जाती है। वो जब तुम डांस कर रही थी ना तो फ्लोर पर गिर गई। पहना दो। मैं पहनाऊं? या देख क्या रहे हो, पहनाओ ना। थैंक यू। संजू? या कम इन। सिया। नैतिक क्या है? नैतिक कोई आ जाएगा, छोड़िए। आपसे यहाँ समझदार तो बच्चे हैं जो जानबूझकर हमें यहाँ छोड़कर गए। जरूर आप ही ने रिश्वत दी होगी, मैं जानती हूँ ना। चलिए यही मान लीजिए, लेकिन मेरी रिश्वत का मान तो रख लीजिए आप। बिल्कुल, जाने दीजिए मुझे, नीचे सब ढूंढ रहे होंगे, छोड़िए। और इतनी देर से जो मैं ढूंढ रहा था उसका क्या? अक्षरा, बड़ी मुश्किल से मुझे ये पल मिले, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा मैं। और वैसे भी सगाई के बाद और शादी के पहले का जो ये पल होता है ना, ये दोबारा नहीं आते। नैतिक फिलहाल तो हमारी लाइफ में दूसरी बार आया है, और कितनी बार आएगा? हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। देखिए हमारी लाइफ में दूसरी बार जरूर ये मौका आया है, लेकिन इस बार ना एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा है और इस बार मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो चुका है। और मेरी छोड़िए, बाकी सबको देखिए, छोटे बड़े सब लोग कितना खुश हैं। और मैं भी कब से सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि हमारी एनिवर्सरी यादगार बन जाए। और देखिए ना, भगवान ने मेरी दुआ कबूल कर ली। हाँ हाँ, सच्चे मन से जो भी दुआ मांगते हैं ना वो कबूल हो ही जाती है। आप जाने दीजिए मुझे। ओहो, आप भी ना, मैं भी बात को कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ, शायद आपको उलझाने के लिए, ताकि किसी तरह आप मेरे पास ही रहें। लेकिन आप ना घूम फिर कर वहीं आ जाती है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे घड़ी की सुई 20 साल पहले हो गई है, लाइक बैक इन टाइम? नहीं, 10 साल आगे चली गई है। शक्ल देखिए अपनी आईने में नैतिक। आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? कैसी हरकतें करते हैं आप? 2 बच्चों के पापा हैं आप। 10 साल तो क्या अक्षरा, 30 साल बाद भी मैं आपसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। मेरे दिल में हमेशा आपके लिए यही तड़प और यही चाह बनी रहेगी जैसे आज है। कैसे? अक्षरा, अरे यार।
लेकिन ये तो बताओ संगीत होगा कहाँ? हमारे यहाँ। क्यों? हमारे यहाँ क्यों नहीं? अरे एंगेजमेंट आप लोग के यहाँ हुई थी ना, तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे यहाँ होगा। सिंपल। तो तू रहने दे, ये सारे फंक्शन ना लड़की वालों के घर होते हैं। नहीं, लड़के वालों के यहाँ। लड़की वालों के यहाँ। अरे अरे एक मिनट, अगर ऐसा हुआ तो अक्षरा ही नहीं आ पाएगी। सब भूल गए क्या? शुभ मुहूर्त से पहले अक्षरा घर नहीं आ सकती। वेरी गुड, मतलब हमारे यहाँ होंगे। यस। कम ऑन यार, नॉट फेयर जस्मीन। एक काम करते हैं, संगीत हम लोग कहीं बाहर रख लेते हैं, कोई हॉल, बैंकेट या फिर रिजॉर्ट। व्हाट से? नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाहर कुछ भी करने की। जो भी होगा घर पर ही होगा। नो मम्मा, बाहर बहुत मजा आएगा, सीरियसली, है ना? पर मम्मा संजू सही कह रही है, हमको रिजॉर्ट देखते हैं ना। और हाँ भाई, वैसे भी शादियों का सीजन है, बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि हमारे होटल में ही बुकिंग नहीं मिलती। वही तो मैं बोल रही हूँ, जो मजा घर पर आएगा ना वो कहीं भी बाहर नहीं आएगा। और वैसे भी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पूरा परिवार साथ हो ना तो जंगल में भी मंगल हो सकता है। ठीक है, तो फिर तय रहा, संगीत घर पर ही होगा। तो जी अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। हाँ हाँ, जाके अच्छे से आराम कीजिए ताकि संगीत में खूब जोर शोर से नाचें हम सब लोग। लिसन, थैंक्स डूड मुझे यहाँ पे लाने के लिए। लिटरली आधा वर्ल्ड घूम चुकी हूँ, बट जितना मजा यहाँ पे आया ना, आई स्वेयर कहीं नहीं आया। बिलीव मी, इट वाज टू मच ऑफ फन। थैंक्स डूड। अब तुझे समझ में आया कि मैं यहाँ आने के लिए इतना सल्ट क्यों करता था? एग्जैक्टली, आई एग्री नाउ। ओके, तो मैं भी निकलता हूँ। टूडल। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं भाई साहब, सब हिसाब रखा है मैंने। गिन गिन के बदला लूंगी बाद में। जो मान, सम्मान, प्यार आपने हमें दिया है ना, उसका। राश्री बहन, इस जन्म में 2-2 बार आपने अपने जिगर का टुकड़ा हमें दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बाय। ओके बाय। हाय। थैंक यू नश, इतनी अच्छी सरप्राइज देने के लिए। एनीथिंग फॉर यू पापा। वैसे तो हमेशा बड़े ही अपने बच्चों की गलतियां सुधारते हैं, लेकिन आई एम लकी, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया। कैसी गलती पापा? कुछ नहीं, तुम नहीं समझो। आज का तो सारा निपट गया भाभी माँ। अब शादी और संगीत की तैयारी करनी है बस। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ओके। भाभी माँ, मुझे अभी फील्ड पे जाना पड़ेगा। एक क्लाइंट का कॉल आया था, डेकोरेशन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, और मैं नहीं गई ना तो काम सॉल्व नहीं होगा। हाँ ठीक है, तुम चली जाओ। आई एम सॉरी मॉम, घर पे इतना काम है और मैं ऐसे जा रही हूँ, पर क्या करूँ, मैंने ये बुकिंग्स पहले से ही लेके रखी थी। इनफैक्ट अक्षरा भाभी और नैतिक भैया की शादी से भी पहले। करिश्मा, हम समझते हैं, तुम जाओ अपना काम खत्म करके आओ, जाओ। वैसे भी अब 1-2 दिन की तो बात है, फिर एक बार बहू आ जाएगी तो सब वही संभालेंगी। यानी तुझे और मुझे तो जबरदस्ती की छुट्टी मिलेगी। हाँ भाभी माँ, अक्षरा आएगी तो हमें कुछ काम नहीं करने देगी, अकेली पूरा घर संभालती है वो। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, बस एक काम कर ले, वो नायरा के लिए मिष्टी के कमरे का कहा था ना, कुछ सामान थोड़ा वहाँ से कम कर दे और नायरा के लिए जगह बना दे, अलमारी में भी और कमरे में भी। आई नो भाभी माँ, पर अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं बाद में करवा देती हूँ ना। ये पहले कहा था ना बेटा, अब ऐन मौके पे ये सब कैसे होगा बताओ। भाभी माँ, आपने मुझे जैसे ही कहा था, मैंने गिरिजा से कह दिया था, अगर उसके पास भी टाइम नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी भाभी माँ, इतना कोई इमरजेंसी थोड़ी ना है। बस करिश्मा, तुम जाओ अपना काम करो, यहाँ का हम खुद देख लेंगे। बाय। अक्षरा, आप बहुत खराब है। मैंने कितनी बार आपसे कहा, लेकिन एक बार भी आपने किस नहीं करने दिया। अरे क्या है नैतिक, इसके अलावा कोई और बात है आपके पास करने के लिए? जब देखो यही बात करते रहते हैं। नहीं, और जब तक मेरी ये वाली डिमांड पूरी नहीं होगी, मेरी सुई यहीं पे अटकी रहेगी। ठीक है, तो फिर अटकाए रही अपनी सुई। ठीक है अक्षरा, आज तो आप बच गई, लेकिन संगीत के दिन आप नहीं बचेंगी। तब तो मैं किस लेकर ही रहूंगा। ओह अच्छा, तो ये चैलेंज है। तो फिर ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे पूरी होती है आपकी जिद। कमाल है अक्षरा, इतने सालों बाद भी आप अपने पति को पहचान नहीं पाई।
कि जो वो एक बार करने की ठान लेता है वो करके ही रहता है। अच्छा, ऐसे नैतिक कितनी अजीब बात है ना ये। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसे हो रहा है। पहले भी हमारी सगाई, फिर कल संगीत और परसों नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ अलग हो रहा है नैतिक। पहले जैसा नहीं हो रहा है। याद है ना आपको, जब हमारी शादी हुई थी तो आप मुझसे कितना नाराज थे, कितना गुस्सा थे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे और मेरा तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था। हाँ अक्षरा, सब याद है मुझे। और सच पूछिए तो मुझे बहुत शर्म। ये अकेले अकेले क्या हो रहा है? हेलो पापा। कहीं तू अपने होने वाले पति से बात तो नहीं कर रही थी? तुम लोग सोए क्यों नहीं अभी तक? बात को घुमाइए मत दीदी। हाँ पापा, हमें पता है कि आप मम्मा से ही बात कर रहे थे। हम क्या जानते नहीं है तुझे और तेरे पति देव को? चुपके चुपके रोमांस हो रहा होगा। अरे चाचू, हम टेलिंग यू ना, वहाँ पर भी मम्मा पापा एकदम ऐसे ही थे, रोमियो जूलियट टाइप। यहाँ पर भी इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना इम्पॉसिबल था ना। वैसे भाभी, अगर हम दीदी और जीजू की तीसरी शादी भी कराएंगे ना, तो भी इनका रोमांस एकदम न्यूली वेड कपल की तरह रहेगा। चल नक्श, हम चलते हैं। लव बर्ड्स को और डिस्टर्ब नहीं करते। आई नो, उन्हें एक दूसरे से दूर रखने का पाप लगेगा हमें। हाँ चल चल। एक मिनट बताती हूँ। अनन्या की बच्ची। I'm sorry अक्षरा, पिछली बार मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था, पर आई प्रॉमिस इस बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपकी आंखों में आंसू आ जाए। बल्कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पिछली गलती को भी सुधार सकूं। हाँ, बट पहले ये तो डिसाइड करें कि संगीत पे करेंगे क्या। डांस करेंगे, मस्ती करेंगे और क्या। या बट कोई थीम होगी या नहीं? जंगल थीम। वैसे डिस्को थीम कैसी रहेगी? नहीं नहीं, तो हमने करिश्मा और नमन की शादी में भी किया था, कुछ और करते हैं ना। हाँ, कुछ आजकल के जैसा कंटेम्पररी। आइडिया अच्छा है, पर इसे सीखने में काफी टाइम लग जाएगा, 1-2 महीने में भी। तो फिर आई डोंट थिंक इसमें टेंशन लेने की जरूरत किसी को भी है, क्योंकि थीम चाहे जो मर्जी हो, डांस तो सभी को आता ही है, तो जिसको जितना आता होगा वो कर लेगा। एक मिनट, सबको मतलब हम थोड़ी ना डांस करेंगे। हाँ लल्ला, अब इस उम्र में बेटा तू हमसे डांस करवाएगा? ये हाँ वही तो, हम कुछ डांस वांस नहीं करेंगे। ठीक कह रही हूँ ना मैं भाभी माँ, आप कहिए ना इन बच्चों से। हाँ वो थोड़ी मुश्किल होगी लल्ला, मतलब अब हमारी उम्र हो गई है ना। कुछ नहीं होगा बड़ी दादी, सीरियसली मैं हूँ ना, आप बस डांस करने के लिए हाँ बोल दो। लो बोलो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इतना अच्छा मौका है खुशी का, अरे मैं तो खूब नाचूंगी। ये बड़ी नानी ओके नानी नानी, आप कौन से सॉन्ग पे डांस करोगे? बेटा हमें तो कुछ ज्यादा आता नहीं है, हाँ, लेकिन जो तुम बच्चे कहोगे वो कर देंगे बस। हाँ बेटा, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, सिखाना भी पड़ेगा। नानू, हम सिखा देंगे, बट आपको करना पड़ेगा वैसा ही। नहीं नहीं जसमीत, ये बात गलत है। थीम चाहे जो भी हो, अक्षरा की ड्रेस तो मैं ही डिसाइड करूंगी। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। हाय रब्बा, अगर आप बेस्ट फ्रेंड हो तो क्या हुआ, मेरी भी इकलौती ननद है, चाहे कुछ भी हो जाए उनकी ड्रेस तो मैं ही बनाऊंगा। नहीं नहीं, ये गलत बात है भाभी। नहीं, मैं ही डिसाइड करूंगी। थैंक यू वेरी मच मेरी दोनों भाभीओ, लेकिन ऐसे लड़ क्यों रही हो तुम लोग? एक काम करो, एक शादी का लहंगा बना दो और एक संगीत का। मैं संगीत का। नहीं, मैं संगीत का। अरे नहीं, अरे अब इसमें भी लड़ाई। इस लड़ाई का कोई अंत है भी या नहीं? अंत है, वो तू डिसाइड करेगी। हम लोग ना दोनों बनाएंगे तेरे संगीत का लहंगा, उसमें से तुझे जो पसंद आ जाए वो पहन लेना। पर ऐसे डबल डबल मेहनत क्यों करनी है? मेरे हिसाब से I love you. आपकी इस बात का दीवाना हूं मैं। मेरी खामोशी की जुबान समझ जाती हैं। शादी दूसरी है तो क्या हुआ, बीवी तो वही हो ना।
शादी भी दूसरी कहाँ है, भूल गई इसके पहले। क्या हुआ दी, कोई टेंशन है? नहीं, बस वो ऐसे बाहर आ गई। अंशु, मेरा एक काम करेगा? जो करूंगा, अब बोलो तो सही। अंशु का मैसेज इस वक्त? आप देख रहे हैं ना नंदिनी के बाबूजी, आपके मुन्ना का ब्याह हो रहा है फिर से एक बार। घर में बस खुशियां ही खुशियां है। और हमारा लल्ला वही तो तैयारियां कर रहा है इस ब्याह की। घर में बस खुशियां ही खुशियां है। सबके आने से जैसे प्राण लौट आए घर में। अब सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है। इतने सालों तक मैंने ही रोकी रखी थी सबकी खुशी। बड़ी दादी, मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि बार बार अपने आप को दोषी समझने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाइए। बेटा, मैं तो बस ऐसे ही तेरे दादा जी से बात कर रही थी। वो आप उनसे जितना मर्जी कर सकते हैं, आपके हस्बैंड है वो, आपका हक बनता है। लेकिन मेरी बड़ी दादी की शिकायत करने की कोशिश उनसे कभी भी मत करना, समझिए आप? अंशु की गाड़ी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। किसे ढूंढ रहे हैं नैतिक? अक्षरा, आप? हाँ, आपको अंशु ने नहीं, उसकी बहन ने बुलवाया था। लेकिन इतनी रात को यहाँ अकेले? क्या वो अक्षरा, सब कुछ ठीक तो है ना? और अगर आपको मुझे बुलाना ही था तो फिर आपने अंशु के फोन से क्यों मैसेज किया? क्या बताऊं नैतिक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम है अक्षरा, बताइए मुझे। वो एक्चुअली बात यह है कि मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही है नैतिक। इतना परेशान करके रखा है ना इसने। किसने? मेरे पति ने। हाँ, आंखें बंद करती हूँ तो उनकी याद परेशान करती है, आंखें खोलती हूँ तो वो दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में मैं क्या करूँ, कैसे उन्हें ना मिस करूँ? हाँ अक्षरा, सीरियसली ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली खुशी की बात ये है कि मुझे भी ना यही बीमारी हुई। मेरी भी पति ने बहुत परेशान कर रखा है मुझे। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, आपकी पत्नी और मेरे पति को ना कहीं दूर डेट पे भेज देते हैं। लेकिन उससे क्या होगा? हाँ, ये भी है। उससे तो बची कुची जो नींद है ना, वो भी उड़ जाएगी। कितनी गर्मी है ना आज नैतिक। आज का अक्षरा, रोज का यही हाल। हर दिन बस इतनी गर्मी पड़ती रहती है, बारिश भी नहीं होती। अरे अरे अरे, बारिश का नाम नहीं और बारिश हाजिर। भगवान ने बहुत जल्दी कर दी। भगवान जी ने नहीं नैतिक, उन्होंने की है। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? पूरा गीला कर दिया आपने तो। माफ करना भैया जी, गलती होगी हमसे। बताओ, ये भी कोई बात हुई? या तो इंसान पूरा सूखा हो या पूरा गीला। ये क्या कर रहे हैं? पूरा भिगो रहा हूँ आपको।
हे भगवान, सर्दी हो गई आपको? मैंने कहा था ना, चलिए अंदर चलिए, मैं सर पूछ देती हूँ आपका। नहीं नहीं अशरफ, मैं जाता हूँ, घर जाके सुखा लूँगा। नहीं नैतिक, अभी चलिए, नहीं तो जाते जाते और बढ़ जाएगी। चलिए चलिए चलिए। कहीं किसी ने सुन ना लिया हो, मर गए नैतिक। अक्षरा, अक्षरा बेटा, अब क्या करें? मैंने तो पहले ही आपको मना किया था। आपने मना किया था, लेकिन ये सब मत सोचिए, ये सोचिए कि क्या करना है। कहीं छुप जाइए, कुछ भी कीजिए। अरे कोई जरूरत नहीं अक्षरा, मैं आपका पति हूँ, आपका बॉयफ्रेंड भी ना हूँ। नैतिक, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। अक्षरा बेटा, दरवाजा खोल। चलिए जल्दी से छुपिए। पर कहाँ छुपूं अक्षरा? यहाँ इसके नीचे छुपिए। यहाँ जल्दी से। सब ठीक है ना? खोल ना बेटा। अरे ये क्या कर रही है? अच्छा मैं कहीं और छुपता हूँ, इससे थोड़ी ना छुप। मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ छुपता हूँ। सब ठीक है ना? खोल ना बेटा। अक्षरा, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? ये आवाज कैसी थी? कौन सी आवाज माँ? मैं तो सो रही थी बहुत गहरी नींद में, कुछ सुनाई नहीं दिया। बेटा इतनी तेज आवाज आई। अच्छा, वो देख पर्दा गिरा हुआ है, जरूर उसी की आवाज होगी। अभी ठीक कर लेते हैं। माँ कल पर्दा देख लेते ना, अभी बहुत नींद आ रही है। अच्छा ठीक है बेटा, तू सो जा। हाँ? क्या हुआ बेटा, तबीयत खराब है? देखा लग गई ना नजर? नहीं माँ, मामूली सी छींक है और कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर पक्का जमाई सा याद कर रहे होंगे तुझे। चल बेटा सो जा। हाँ? बेटा सुन, वो खिड़की बंद कर लेना सोने से पहले, हवा बहुत तेज चल रही है और बाहर से सब दिखता भी है। जी। आप ही जाइए जल्दी से। हाँ हाँ, मैंने तो क्या, चलिए। वैसे एक चीज तो मैं भूल ही गया। क्या? बाय। क्या बात है, ऐसे मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही हैं? जी, हमारी बेटी को बिल्कुल आप जैसा पति मिला है, उतना ही प्यार करने वाला। वो तो हम भी जानते हैं कि जमाई सा अक्षरा बिटिया से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आप ऐसी बातें कर रही हैं? नायरा, शुक्र है तू आज आ पाई बेटा। जब से लड़की वालों के यहाँ गई है ना, तब से पहली बार आई है आज। क्या करूं बड़ी दादी, मम्मा यहाँ नहीं आ सकते, पापा वहाँ नहीं जा सकते, तो सोचा मैं ही आ जाऊं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। आपके आवाज को क्या हुआ? हाँ नैतिक, नाक बंद है क्या तुम्हारी? आंखें भी लाल है, रात को ठीक से सोए नहीं तुम? नहीं, सोया था, अच्छे से सोया मैं। शायद एसी ऑन रह गया होगा भाभी माँ पूरी रात, तभी जुकाम हो गया। नहीं एसी नहीं, वो थोड़ा भीग गया था इसीलिए। भीग गया था? कैसे? मुन्ना, अभी तो बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई है। हाँ वो मेरा मतलब है कि बाथरूम में ना थोड़ी ज्यादा देर में नल के नीचे नहा लिया था इसीलिए। और नायरा, तुम्हारे स्कूल के लिए ना यहाँ पे एप्लीकेशन दे दी है। नमन, क्या हो रहा है, उसका फॉलोअप किया क्या? हाँ जी भैया, वो एक्चुअली क्या है ना, प्रिंसिपल छुट्टी पर है, नेक्स्ट वीक आएंगे।
तो एडमिशन तो हो ही जाएगा और इनफैक्ट सारी फॉर्मेलिटीज हो भी गई हैं, बस एक साइन की जरूरत है। ओके। व्हाट्सएप 007, वहाँ सब कैसा चल रहा है? I mean, हमारे स्वागत की तैयारी एंड ऑल? भाई इट्स वेरी एक्साइटिंग दैट यू नो दोनों मामा जी ने ना बहुत अच्छी डेकोरेशन डिसाइड किया है और दोनों मामियों ने यू नो इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाई है ना सबके लिए थीम के अकॉर्डिंग। यू नो इट्स सो मच फन दैट। सुपर्ब। आई विश मैं भी सब कुछ देख पाता, स्पेशली मम्मा को कैसा लग रहा होगा। उनके साइड की सारी एक्साइटमेंट मिस कर रहा हूँ मैं भी तो मिस कर रही हूँ पापा की साइड की सारी एक्साइटमेंट। आइडिया, शैल वी एक्सचेंज प्लेसेस? गुड आइडिया। पर नहीं, यहाँ पर सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ। इफ आई गो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा और बहुत सारी कंफ्यूजन भी। हम जहाँ है ना वहीं ठीक है। एंड यू नो उधर ना ज्यादातर गर्ली स्टफ ही होता है, कभी कुछ शॉपिंग तो कभी कुछ, आप ना बोर हो जाओगे वहाँ। अयो दादाजी, घोड़ी वाला फिर से आया। हाँ बोलो भाई। बाबूजी, वो सफेद वाली घोड़ी को तो जुकाम हो गया है, भूरी वाली ले आऊं क्या? जुकाम वाली चलेगी। पर बाबूजी वो। अरे भैया, आपको भोला ना भूरी नहीं चलेगी, हमारा थीम रेड एंड व्हाइट है। और वैसे भी घोड़ी को जुकाम है ना, चलेगा। हमारे दूल्हे को भी जुकाम है। दोनों की जोड़ी जमेगी। क्या मैं गाड़ी में नहीं जा सकता? नो नो पापा प्लीज, मैंने ना कभी रियल लाइफ में घोड़ी पे बैठे दूल्हे को नहीं देखा। प्लीज ना पापा मेरे लिए। हाँ प्लीज पापा। नायरा, सिर्फ तुम्हारे देखने के लिए ना मैं घोड़ी पे नहीं बैठ सकता। कार्टून नहीं बनने वाला मैं, मुझसे नहीं होगा। प्लीज आप किसी और को घोड़ी पे बिठा दीजिए। दादाजी बस मैं अभी आया। भैया बहुत सही टाइम पे आए हो, अब मेरी बात सुनो, आइए। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण। जीते रहो बेटा। यश, गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह? वो मैंने सोचा कि शादी का घर है तो बहुत सारा काम होगा, इसलिए मैं हेल्प करने आ गया था। नेकी और पूछ पूछ, चलो मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दो, यहाँ पर तो सब लोग ही बिजी है। अनन्या बेटा, तू आज भी दफ्तर जा रही है, छुट्टी ले लेती ना। हाँ दादी, मैं छुट्टी ले लूंगी, डोंट वरी, लेकिन आज अर्जेंटली जाना ही पड़ेगा। आज बॉस के साथ मीटिंग के बाद सब बात कर लूंगी मैं। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ सामान लाना है क्या? और तुम कहाँ जल्दी सुबह सुबह बेटा? ऑफिस। अब मैं छोड़ दूँ? अब हाँ हाँ मामा जी, आप छोड़ दीजिए और मुझे ना कोई यहाँ का मतलब घर का कोई काम बता दीजिए, जैसे कोई डेकोरेशन या मतलब कुछ भी। हम यहाँ का सब काम संभाल लेंगे यश, तुम जाके नक्श की मदद क्यों नहीं करते? इससे पहले मैं वहीं गया था तो वहाँ तो सब हो चुका, और वैसे भी फंक्शन भी तो यहाँ है ना, तो ज्यादा काम यहाँ होगा। यहाँ भी बेटा कुछ खास काम है नहीं। कुछ तो होगा, मैं खुद ही देख लेता हूँ। चले बेटा। बाय बाय। बाय बाय। नैतिक, ये लो काढ़ा पी लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लो। बाप रे, अक्षरा का दुपट्टा। छोटी माँ, आप ये सब रहने दीजिए ना, मैं कर दूंगा बाद में। कोई बात नहीं नैतिक, कुछ ही तो दिन बचे हैं, एक बार अक्षरा आ गई तो कुछ काम नहीं करने देगी। हाँ लेकिन क्या कहूँ उनसे अभी? हो गया तुम्हारा, मैं ले जाऊं? नहीं, मैं बाद में रख दूंगा छोटी माँ। ठीक है, पूरा पी लेना। हाँ हाँ। थैंक गॉड, बच गए। पहले इसे छुपा दूं। कितना काम करते हैं आप, जब देखो तब फाइल में घुसे रहते। तो क्या करूं? क्यों? और बहुत सी चीजें हैं करने के लिए, जैसे अपनी पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताना। जसमीत, थोड़ा पानी मिलेगा? अब मुझे ग्रीन टी।
क्या हुआ? नाराज क्यों हो? देखो, ना तो आज तुम्हारा जन्मदिन है और ना ही हमारी एनिवर्सरी, तो क्या भूल रहा हूँ मैं? अरे बता दो ना यार, टेंशन हो रहा है। टेंशन तो हमें हो रही है, ये सोच सोच के कि थोड़ा तो असर आए आप पर नैतिक जी का। जीजू को देखिए, उनकी शादी को हमसे ज्यादा टाइम हो गया, फिर भी आज भी कितने रोमांटिक है। हाँ, और इनको देखो, उम्र से पहले ही बूढ़े होते जा रहे हैं। ओह, तो ये बात है। भाभी, बात ये है कि जी बात क्या है वो हमें अच्छे से पता है। छोड़िए ना भाभी, इनसे तो उम्मीद ही करना बेकार। अरे सुनो तो। देख भाई, इन्हें तो समझा नहीं सकते, अब जमाईसा को ही समझाना पड़ेगा। ये हमारे लिए ना मुसीबत खड़ी करना बंद करे। मुन्ना, कहाँ जा रहे हो बेटा? आराम कर लो, तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? जी वो कृष्णा का कुछ जरूरी काम है, इसलिए जाना है। पापा, जाते जाते आप मुझे ड्रॉप कर दोगे? नायरा, तुम अपने भाई से कहो ना। रक्ष, तुम नायरा को ड्रॉप कर दो ना वहाँ पर। सॉरी पापा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। वो केटर का आदमी है ना, वो आ रहा है, मुझे उससे बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। चलो, लेकिन जल्दी करो हाँ नायरा। Why जल्दी पापा? ओके, एनीवेज, आप चलो, मैं आती हूँ, ओके, 5 मिनट। हाँ, जल्दी हाँ। पापा। दिव्यानी जी, ये आप देख लीजिए, कंगन है, आपको जो भी पसंद आए बहू के लिए रख लीजिए। सुंदर है ना? So pretty। ये मैं अक्षरा को अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। एक दिन था जब वो मुझे ब्याह कर इस घर में लाई थी, एक सास की आरती बहू ने उतारी थी। देखिए ना भाभी माँ, एक बार मुझे भी मौका मिला है अपनी बहू को इस घर में वापस लाने का। आज मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। ऐसा मुझे पहले कभी नहीं लगा, जबकि 2-2 बच्चों को ब्याहा है मैंने। शोल्डर हुआ 14। हाँ ठीक है। दीदी हाथ ऊपर कीजिए ना, नाप लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ दीदी, फोन छोड़ दो ना 2 मिनट। मैं तो पहुंच चुका हूँ, आप कब आएंगी? हे भगवान, क्या हुआ? जसमीत, तो बाकी मेजरमेंट बाद में ले लेना, मुझे भी जाना होगा। क्या हुआ अक्षरा, कहाँ जाना है? हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो जो ड्रेसेस खरीदी थी ना हमने, उसके साथ मैचिंग चूड़ियाँ लेनी है, वही लेने जाना है अभी इसी वक्त। अरे इतनी क्या इमरजेंसी है, हम सबको भी तो जाना है, कुछ खरीदने के लिए चलते हैं। नहीं, तुम लोग देर लगाओगे, मैं चली जाऊंगी। सुन बेटा, ऐसा करते हैं, हम भी अभी चलते हैं साथ में, हम भी अभी खरीदारी कर लेंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप सब लोग चलोगे? हाँ। अच्छा है ना बेटा, तुम सब लोग एक साथ चले जाओ, खरीदारी की खरीदारी और एक दूसरे के साथ का सुख भी। आने दीजिए, देख लेंगे हम उन्हें और हमारे सरप्राइज को। सरप्राइज? कम ऑन गाइस, अब तक थीम भी डिसाइड नहीं हुआ है, बाकी की तैयारियां कब करेंगे हम? आई थिंक बॉलीवुड थीम बेस्ट रहेगा। हाँ, मजा आएगा। ये सही है, सीखने में भी आसान है। हाँ, और ये गाने सबको आते भी है लल्ला, और टीवी में भी हम नाच देखते ही है ना, तो ये अच्छा रहेगा। खाली थीम डिसाइड करने से क्या होगा, हमें प्लेलिस्ट भी तो बनानी होगी। हाँ, लाखों गाने हिंदी फिल्मों के। तो ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना लेते हैं। So what? New or old? Of course नए गाने। पुराने चाचू। नए ना। पुराने बड़ी दादी को अच्छा लगेगा। अच्छा गाइस वेट, इससे कुछ नहीं होगा। You know what? हम अपने फेवरेट्स लिखते हैं। हाँ चलो बोलो। देसी लोग। नमन, you know who is my favorite actor, right? करिश्मा, no, please वो नहीं। Yes. अरे गाइस वो नहीं यार। चाचू सब अच्छे हैं। अरे लेकिन उसके डांस स्टेप देखें, कॉपी करना कितना मुश्किल हो जाएगा। नमन कुछ मुश्किल नहीं होगा, besides बहुत मजा आएगा डांस करने में। तुम लिखो। ठीक है, ओके आप देखो। लल्ला, मुझे भी नाच करना है। वाओ, भाभी माँ क्या बात है। वाह बड़ी दादी। हाँ नमन, मैंने सोचा इतना अच्छा मौका है, इतने साल बाद बहू घर वापस आ रही है, इससे ज्यादा खुश मैं कब होगी, है ना? तो मुझे भी नाचना है बस। क्या बात है बड़ी दादी, आज की आपने सुपर बॉय की सुपर दादी वाली बात। अरे आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग भी अपनी खुशी प्रकट करो।
नहीं, वो मतलब मन तो मेरा भी था, पर मैंने सोचा सब कहेंगे बुढ़ापे में शौकीन हो रही है। हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही सोचना था। तो फिर अब सोचना बंद करो, काम पे लगो। हरिओम। दादी, सब लोग कहाँ गए? बाजार गए हैं बेटा। What? मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के खुद सब लोग शॉपिंग पे गए। This is not fair. पर बेटा तू भी तो कहीं बाहर गई थी और तुझे चोट लग गई, कपड़े कैसे फट गए तेरे? दादी, ये फैशन है, रिप जीन्स कहते हैं। और हाँ, मैं कॉलेज गई थी, ये क्लासेस भी ना दादी। आपको क्या हुआ है? पैर क्यों दबा रहे हो? अरे बेटा पूछ मत, बुढ़ापा जो ठहरा, कभी कभी अचानक दर्द शुरू हो जाता है। ओह, लाइट, मैं दबा देती हूँ। अरे ना ना बेटा ना। दादी, मैं बहुत अच्छे पैर दबाती हूँ, हाथ भी और सर भी। इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, मना मत कीजिए, बस आनंद लीजिए। आपको एक बात बताऊं, मुझे ना हमेशा से इंडिया आना इतना ज्यादा पसंद था, और इस बार तो जब मैं आई हूँ, I had so much of fun। मेरा मन कर रहा है कि मैं वापस ही ना जाऊँ, यहीं रुक जाऊँ, नई नई शादियाँ अटेंड करूँ, नए नए फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँ। कितना मजा आएगा ना? हाँ बेटा, वो तो आएगा ही। अच्छा दादी, ये बताइए, निक के मॉम डैड की पहली शादी में भी इतना मजा आया था? हाँ, अरे पूछ मत, क्या शादी थी वो, आज तक सब लोग याद करते हैं। हाँ, क्या हुआ था उसमें, मुझे बताइए। ओए दीदी, रोमांस एंड ऑल। हाँ नैतिक जी तो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं रोमांस करने का, है ना? सच, बहुत भाग्यशाली है मेरी बच्ची, जो इतना प्यार करने वाला पति मिला। हाय रब्बा, कौन सा गाना था वो भाभी? दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है। वैसे मॉम, मुझे नहीं पता था कि पापा इतने क्यूट है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हे भगवान, अब क्या करने वाले हैं? आइए आइए आइए, ले लीजिए चूड़ी, ले लीजिए। चलिए ना बड़ी माँ, इन्हीं से लेते हैं चूड़ियाँ। हाँ हाँ बेटा, चलो चलो। आ जाओ जी, आ जाओ। अरे आइए आइए बहन जी, आइए आइए। पूरे राजस्थान में राजे राजवाड़े हमारे से ही लेते हैं सारी चूड़ियाँ। एक से बढ़कर एक चूड़ी है हमारे पास। हाँ, थोड़ी छोटी है, और इसमें रेड है क्या आपके पास, लाल कलर? अरे मैडम जी, लाल नीला पीला जो रंग आप बोलेंगे हम देंगे ना आपको, लेकिन उससे पहले तारीफ तो कर दें आपकी और आपकी पसंद की। वाह, क्या रंग है और क्या चूड़ी, लाखों में एक। जैसे आप वैसे चूड़ी। थोड़ी छोटी है, बड़ा साइज है क्या इसमें? अरे यही है आपका साइज मैडम जी, लाइए, हाथ दीजिए, हम पहनाते हैं आपको। लाइए 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 लाइए। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। अरे मैडम जी, अगर छोड़ दिया तो चूड़ियां कैसे पहनाएंगे? आप तो शांत रहिए ना, अगर ज्यादा हिलेंगे तो टूट के हाथ में भी लग सकती है, चुभ जाएंगे आपको। क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। अक्षर क्या कर रही हैं आप? क्या है नैतिक? और इस तरह की बदतमीजी करेंगे ना तो यही जवाब मिलेगा। अक्षरा, मेरे प्यार को ना बदतमीजी कह के उसकी बेइज्जती मत कीजिए आप। हाँ, समझी मेरी प्यारी सी बीनड़ी? क्या है ये नैतिक, ये क्या हुलिया बना के रखा है? तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया जालिम। कभी बना चूड़ी वाला, कभी बना पानीपुरी वाला। भैया मुझे प्यार से पहनाने तो दीजिए ना आप।
वैसे मम्मा, आपको और पापा को शादी से पहले मिलना मना था ना? मैं सबको बताऊं? नहीं नायरा, तुम तो पापा की डॉल हो, ऐसा कुछ मत करना, ओके? हाँ, वो तो, पर पापा को वो प्रूव करना होगा। कैसे? नैतिक, कोई जरूरत नहीं है इसकी ब्लैकमेलिंग को बढ़ावा देने की। ठीक है, मैं सबको बता देती हूँ यहाँ। अरे नहीं नायरा, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पहले तो ना आप अपने मुस्टैचेस को ठीक कीजिए। मेरे अलावा अगर किसी और ने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। थैंक यू। अभी ठीक है? अक्षरा, हाँ बेटा, पसंद आया कुछ? हाँ माँ, ये वाली। वाह, अच्छा भैया ये दे दो और वो वाली भी दे देना। फास्ट पैक करिए पापा, बट नेक्स्ट टाइम याद रखना